अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ अली हमज़ा फ्रॉम मुनीर खानानी सिक्योरिटीज़। वेलकम PA6 विद एज में, जहाँ मार्केट की डेली अपडेट्स पे बात करते हैं। चूँकि हमारा वीक जो है वो रैपअप हो चुका है और जो हमारी वीकली अपडेट होती है इसके अंदर हम जो भी मार्केट्स के अंदर हुआ होता है और जो इंटरनेशनली हालात चल रहे होते हैं उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। आइए मार्केट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मार्केट को डिस्कस करने से पहले हम ब्रेंट ऑयल को देखते हैं। ब्रेंट ऑयल की जो वीकली क्लोजिंग है वो $105 के ऊपर हमें मिलती हुई दिखी है। एक चीज़ ये देखें, अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर लगा के, तो हमारे पास ये पूरा एरिया है $113 वाला, ये आप देखें कि यहाँ पे आपको मेजॉरिटी ये होता हुआ नज़र आ रहा है कि सेलिंग प्रेशर एक काफ़ी बड़ा बनता है और उसके बाद यहाँ से हमें नीचे सेलर्स ले जाते हैं और इन फॉर्म ऑफ नेगेटिविटी हमें देखने के लिए मिलती है, जहाँ पे ये वाला एक लेवल है जहाँ पे बायर्स आते हैं और मार्केट को उठा के दोबारा ऊपर ले जाते हैं। अब एक चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि हालात हर गुजरते हुए दिन के साथ इंटेंस होते जा रहे हैं। अगर ब्रेंट ऑयल की क्लोजिंग किसी भी वीक 109 से लेके 112 या $13 के अराउंड आती है तो इन माय ओपिनियन ये जो इसको $113 वाला लेवल है ये टूटेगा और आने वाले टाइम में $123 तक आप इसको जाते हुए देखेंगे। और इसी को ही मैं अपने KSE 100 के साथ इंटरप्रेट करूं कि यहाँ पे हमारा 100 इंडेक्स किस तरह रिलेट कर सकता है। सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। 100 इंडेक्स के अगर वॉल्यूम्स की बात करें तो 1.71 बिलियन के हमें इस वीक वॉल्यूम ट्रेड होने को मिले, जो कि कंपैरेटिवली पिछले वीक से कम थे लेकिन ठीक थे जिस तरह मार्केट चली। एक चीज़ अगर हम देखें तो एक छोटी सी ट्रेंड लाइन जो माइनर लेवल पे बिल्कुल बन रही है, अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, जो कि हमारा ये लेवल है जो हमारी 20 अप्रैल वाला वीक था, इसको मैं कनेक्ट करता हूँ अपने मई वाले वीक से और सिंपली हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे ले आते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें होंगी। सिंपली ये एक पैटर्न है जिसकी प्रोजेक्शंस मैं आपको बता रहा हूँ। अगर हमारे पास ये पैटर्न नीचे का ब्रेक करता है, जो इसके स्मूथ टारगेट्स होंगे वो ये वाले लेवल के जो 150 वाला लेवल है ये आ रहे हैं। अगर आप 150 के लेवल की सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस को चेक करें तो मार्केट ने लास्ट टाइम भी यहीं से आगे प्रॉपर सपोर्ट लिया था। और अगर मैं इसकी बात करूं, अगर ये ऊपर का ब्रेक करता है तो इसका मतलब जो ऊपर के लेवल्स हैं ये आपके दोबारा 187 से लेके 186 के। तो मार्केट अब क्लियरली यहाँ पे दिख रही है कि यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं। आइदर आपका ब्रेंट ऑयल अगर नीचे आएगा तो हम इस लेवल के अराउंड आके अगर इसको ब्रेक करेंगे तो ऊपर के ये प्रोजेक्शंस हैं, और अगर नीचे आएगा तो ये हमारे पास सिंपली ये प्रोजेक्शंस हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सिंपल छोटी सी चीज़ मैंने आपको समझाई होगी, ये आपको समझ आ गई होगी। कोई इतने लंबे चौड़े एनालिसिस पे ना जाएं, सिंपली अपने दिमाग में एक चीज़ रखें कि अगर हमें ये वाला जो पैटर्न है ये टूटता हुआ दिखता है तो मार्केट का पहला लेवल जो इसकी सपोर्ट है क्रूशियल वो 161 की है, वो होगी। और 161 ब्रेक करता है तो आप उम्मीद लगाएं कि ये आपको 153 से 150 के लेवल्स पे दिखते हैं। बट अगर यहाँ से ये जो ऊपर वाला लेवल है ये ब्रेक होता है तो ऊपर ये पूरा आपके पास राह हमवार हो जाएगी, आप यहाँ पे आराम सुकून से ट्रेड कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने स्टॉक एनालिसिस के सेगमेंट पे और कोशिश करेंगे हम जितने स्टॉक्स देखें उनको वीकली बेसिस पे देखें। सबसे पहले OGDC की बात करते हैं। OGDC को मैं इसीलिए काफ़ी बार हाईलाइट कर रहा हूँ बिकॉज OGDC इज़ रोटेटिंग अराउंड अपने ऑल टाइम हाइस के करीब। अगर यहाँ से इस लेवल का ब्रेकआउट होता है तो उसको ज़रूर पिक करनी चाहिए, वरना अगर दोबारा आपको 306 रुपये पे मिलता है तो आप इसको जमा करें। नेक्स्ट अटक रिफाइनरी देखें। रिफाइनरी सेक्टर इस वक्त काफ़ी अच्छा चल रहा है। उसकी वजह ये है कि जितना भी रिफाइनरी सेक्टर है तकरीबन अपने ऑल टाइम हाई पे, अटक रिफाइनरी भी यहाँ पे है। यहाँ पे आप पहला जो आप इसको जमा कर सकते हैं वो 873 से लेके 888 रुपीज़ का लेवल है। सबसे पहले यहाँ बाय करें और अगर ये ब्रेक करता है तो अपना स्टॉप लॉस आप इस लेवल का माइनर 795 का लेके चलें और इस राउंड यहाँ पे जमा करें। सिनर्जी की देखें। सिनर्जी को देखने की सबसे बड़ी वजह यही है कि जिस तरह OGDC आपका प्रॉपर ये एक लेवल था और अपने ऑल टाइम हाई पे भी था, और अगर ये ब्रेक करता है तो मेरे ख्याल से इस बार अगर मैं सिनर्जी के इसी प्रोजेक्शंस की बात करूं जो कि यहाँ से आपके निकल सकती हैं और प्रॉपरली आपके तकरीबन 11 रुपये के लेवल्स हैं, वरना यहाँ से दोबारा एक पुल बैक आपको देखने के लिए मिले 752 का, तो मेरे ख्याल से वहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। छोटे स्क्रिप्ट में बात करें तो K इलेक्ट्रिक को ज़रूर कंसिडर करें। K इलेक्ट्रिक में इस वीक काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर देखा गया जो कि एक्सपेक्टेड था। देन अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो जिसको जमा करना है मैं लेवल्स बता देता हूँ, आप यहाँ पे जमा इसको कर सकते हैं। पहला 8 रुपये के करीब मिले तो यहाँ जमा करें। दूसरा अगर ये लेवल तोड़ता है तो अपने पास आप लोग नोट डाउन करें 727 और 676 पे, ये 3 आपके पॉइंट्स होने चाहिए जहाँ पे आप लें। अगर ट्रेडिंग करना है तो यहाँ पे लेके स्टॉप लॉस आपका ये हो सकता है, अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो दोबारा आप इसको 671 या 665 पे अटेम्प्ट करेंगे। TPLP की बात करें, हमें TPLP पे एनालिसिस करने के लिए बोला गया था। TPLP को मैंने काफ़ी आप लोगों को मना किया पिछले वीक्स के, इनको अभी फ़िलहाल इन स्टॉक्स को अवॉइड करें, इन स्टॉक्स को थोड़ा ना देखें। अगर इसको वीकली टाइम फ्रेम पे मैं देखूं तो मेरे पास वैसे अगर बात करूं, अगर मार्केट ये लेवल अपना नीचे का ब्रेक करती है
तो आपको 724 पे दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अदरवाइज़ फर्स्टली आप इसको ये देखेंगे कि 9 रुपये ब्रेक हो, अगर 9 रुपये ब्रेक होता है तो हम आगे एक्सपेक्ट करेंगे इसके अंदर कोई अच्छी मूव मिले। इस लेवल के ब्रेक होने का वेट करें, उसके बाद हम देखेंगे कि सिचुएशन क्या बन रही है। वरना मेरे ख्याल से अभी आप लोग इसको देखेंगे ये इन्हीं लेवल्स के अराउंड आपको रोटेट करता हुआ मिलेगा। नेक्स्ट मारी पेट्रोलियम पे हमें एनालिसिस करने के लिए बोला गया है। मारी पेट्रोलियम इन दिनों काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट हो रहा है और ये कंसोलिडेशन अपनी इन्हीं लेवल्स के अराउंड कर रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो फिर तो आप इसको देख सकते हैं। लास्टली ये देखें जो सेम यहाँ पे इतनी लंबी कंसोलिडेशन हुई, इस कंसोलिडेशन के बाद 785 दोबारा रीटेस्ट किया, ये हो सकता है बट इट रिक्वायर लॉट ऑफ पेशेंस एंड लॉट ऑफ टाइम। अगर मैं सेम इसी मैग्नीट्यूड का रेंज बॉन्ड भी उठा के देखूँ तो आपको कम से कम भी यहाँ पे जुलाई तक वेट करना पड़ेगा और जुलाई तक के तो हमारे प्रोजेक्शंस भी मार्केट के हैं। आप वैसे इसको ऑल ओवर यहाँ पे इस लेवल के अराउंड जमा कर सकते हैं। लास्टली हम मिज़ान बैंक पे बात करते हैं। ये भी हमें कमेंट्स में बोला है कि मिज़ान बैंक में, देखिए मैंने आपको बोला है कि मिज़ान बैंक में अगर आपने काम करना है तो अपना इनिशियली ये वाला लेवल पकड़ें। इस लेवल से लेके जो कि आपका 480 से 479 का है, यहाँ तक आपका जो कि आपका 497 से 500 रुपीज़ का लेवल है, यहाँ तक आप घुमाते रहें इसको। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस अपना इससे नीचे की क्लोजिंग रखें जो 472 से। ये आपकी स्टॉप लॉस इनिशियली अगर आपका हिट होता है तो दोबारा आप लोग इसको 460 के सपोर्ट पे आके अटेम्प्ट करें और उसके बाद दोबारा टारगेट आपको 477 एंड 496 आप दोबारा टारगेट मार्क करके चल सकते हैं। तो ओवरऑल मार्केट की कंडीशन यही है जो मैंने आपके सामने रखी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।